हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। साईं प्रभु को जहाँ सच्चिदानंद कहते हैं, शिरडी के कण कण में मेरे साईं तो बसते हैं। आज हम आपको लेके चलेंगे साईं बाबा की पावन भूमि शिरडी में। अगर आप भी शिरडी जा रहे हो साईं बाबा के दर्शन करने, तो ये जगह बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ पे बाबा की जीवनी को बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है और महाराष्ट्र के कल्चर को नज़दीक से देखने का मौका मिलेगा। इस जगह का नाम है साईं हेरिटेज विलेज और बाबा की पुरानी शिरडी के नाम से भी जाना जाता है। समाधि मंदिर से ये जगह सिर्फ 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। समाधि मंदिर से अगर आप ऑटो लेके आते हो तो 60 रुपीज़ चार्ज करेंगे। शेयरिंग में अगर आएंगे तो 20 रुपीज़ में ऑटो वाले पहुंचा देंगे और यहाँ की एंट्री टिकट 150 रुपीज़ लिया जाता है। बाबा जब शिरडी में आए तो वहाँ कैसे लोग थे, उसका रहन सहन कैसा था, यह सब चीज़ें बाबा की पुरानी शिरडी में देखने को मिल जाएगी। इस जगह जाके आपको लगेगा कि आप भी उसी समय में जी रहे हैं जब बाबा शिरडी में रहते थे। उसके अलावा वहाँ एडवेंचरस एक्टिविटीज़, मैजिक शो, टॉय ट्रेन राइड और गेम्स भी जाके देखने को मिलेगी। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं साईं बाबा हेरिटेज विलेज, बाबा की पुरानी शिरडी। सबसे पहले हमें बहुत बड़ा एंट्री गेट दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, गेट में एंटर करते ही सबसे पहले राइट साइड में आएगा खंडोबा मंदिर। महलसापति जी इस मंदिर के पुजारी थे और जब साईं बाबा शिरडी में मेहमान बन के पधारे थे तो महलसापति जी ने साईं बाबा को आओ साईं कह के पुकारा था। तब से बाबा का नाम हो गया था साईं बाबा। आज भी शिरडी के अंदर खंडोबा मंदिर मौजूद है। यहाँ से आगे आते ही हमें चावड़ी दिखाई देती है। पुराने ज़माने में गांव में एक चावड़ी हुआ करती थी जहाँ से गांव की न्याय व्यवस्था चला करती थी और इसी चावड़ी में सभी गांव के लोग मिलकर मीटिंग भी किया करते थे। चावड़ी में हर गुरुवार को साईं बाबा की पालकी जाती थी। साईं बाबा मंदिर के पास में आज भी चावड़ी मौजूद है और आज भी हर गुरुवार के दिन बाबा की पालकी वहाँ आती है। चावड़ी से आगे आपको बाईजाबाई और साईं बाबा का दृश्य दिखाई पड़ता है। बाईजाबाई को साईं बाबा बाईजा माई यानी कि माँ कह के पुकारते थे। बाईजा माँ बाबा को अपने हाथों से खाना खिलाती थी। कभी कभी जंगल में बाबा तप करते होते थे, तब भी वो वहाँ जाके बाबा को अपने हाथों से खाना खिला के आती थी। आज भी बाईजाबाई का पुराना घर शिरडी में देखने को मिलेगा। साईं बाबा पालकी के सामने आपको यह दृश्य दिखाई देता है जो कि खंडोबा मंदिर जागरण को दर्शाता है। आज भी खंडोबा मंदिर जगराता होता है और भजन कीर्तन सब ऐसे ही होता है। शिरडी जाए तो खंडोबा मंदिर की विजिट जरूर करें। यह मंदिर महाराष्ट्र वासियों के कुल देवता खंडोबा को समर्पित है। यह भाऊ कुंभार महाराज जी का घर है जो साईं बाबा के परम भक्त थे। साईं बाबा की पालकी के सामने वो झाड़ू पोछा किया करते थे। उसकी धर्मपत्नी और बच्चा भी दिखाई पड़ता है। मटका बनाते हुए भाऊ कुंभार महाराज जी साईं बाबा की भक्ति में लीन हो जाते थे। साईं बाबा उसको जो भी अन्न ग्रहण करते थे उसमें से आधा दिया करते थे। साईं बाबा समाधि को प्राप्त होने के बाद 27 अप्रैल 1938 में भाऊ महाराज जी का भी देहांत हो गया था। पुराने शिरडी का यह दृश्य साईं बाबा की जब गुरुवार को पालकी निकलती है उसको दर्शाता है। सभी भक्तगण एक साथ आकर द्वारका माई से बाबा की पालकी निकालकर चावड़ी में ले जाते थे और बाबा सबको आशीर्वाद देते हुए जिंदगी के पाठ सिखाते थे। साईं बाबा शिरडी में 16 वर्ष की वय में आए थे और नीम के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हुए मिले। लोगों के पूछने पर बाबा ने इस झाड़ को अपने गुरु का स्थान कहा था और जमीन की खुदाई करने को बोला था। जमीन की खुदाई करने पर वहाँ 4 दिए जलते हुए मिले थे। वो स्थान आज भी समाधि मंदिर के पास है, गुरुस्थान नाम से प्रचलित है और वो नीम का वृक्ष आज भी वहीं पे खड़ा है। भक्तगण बड़ी श्रद्धा से उस वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। साईं बाबा हमेशा भिक्षा मांग के ही खाते थे और दूसरे जीव को भी खिलाते थे। बाबा सिर्फ नियत किए हुए शिरडी के घरों से ही भिक्षा मांगते थे और भिक्षा के साथ बाबा सबके दुख तकलीफें और परेशानियां लेके जाते थे। बाईजाबाई के लाख मना करने के बावजूद बाबा भिक्षा के लिए जाते थे। काशीराम बाबा के कपड़े सिलने का काम करते थे और कुछ न कुछ दक्षिणा भी बाबा को दिया करता था। एक बार उसके मन में ज़्यादा व्यापार का लोभ उत्पन्न हुआ, तब बाबा ने व्यापार को कम करके उसको सही रास्ता दिखाया था।
अभी हम आ चुके हैं पुरानी शिरडी की द्वारका माई में, जो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती थी। बाबा हमेशा द्वारका माई में ही रहते थे। यह एक मस्जिद थी और उनको स्वच्छ करने का काम भी बाबा ने ही किया था। बाबा के सामने बैठते थे लोग और बाबा की आरती करते थे। बाबा सब लोगों के लिए खाना पकाते थे और अपने हाथों से परोसकर खिलाते थे। आज भी शिरडी में द्वारका माई है और धूनी जो बाबा ने प्रज्वलित की थी वो भी है, और बाबा जिस चूल्हे पे खाना पकाते थे वो भी वहाँ रखा गया है। यह एक लोहार है। एक बार यह लोहार का बेटा गलती से आग की भट्टी में जा गिरा। तब बाबा ने ही द्वारका माई में बैठे बैठे जलती धुनी में हाथ डालकर उस छोटे से बच्चे की जान बचाई थी। ऐसी थी साईं बाबा की लीला। इसी घटना का यही नाट्य रूपांतर है। यहाँ पर साईं बाबा कैसे समाज में हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे वो दिखाया गया है। साईं बाबा हमेशा कहते थे सबका मालिक एक। इसका मतलब हिंदू मुस्लिम को आपस में सब मिलके रहना चाहिए। साईं बाबा ने रामनवमी और उर्स का उत्सव एक ही दिन मनाना शुरू करवाया था और सब लोग दोनों उत्सव बड़े चाव से मिलकर मनाते थे। आज भी यह परंपरा शिरडी में है। दासगणु महाराज मराठी संत, कवि और कीर्तनकार थे। वह इस दृश्य में भजन कीर्तन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। माधवराय देशपांडे, जिसे बाबा श्यामा कह के पुकारते थे, उनकी पाठशाला का दृश्य है। साईं बाबा 15 अक्टूबर 1918 को विजयादशमी के दिन महासमाधि को प्राप्त हुए थे। उस दिन साईं बाबा ने उसकी परम भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे को बुलाकर चांदी के 9 सिक्के दिए थे। सिक्के को नवधा भक्ति के रूप माना जाता है। लक्ष्मीबाई डर गई थी और उसने गांव के दूसरे लोगों को बुला लिया था। शिरडी में आज भी लक्ष्मीबाई का घर है और 9 सिक्के भी वहाँ मौजूद है। एक बार शिरडी में प्लेग नामक बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई थी। गांव के बच्चे उसमें मर रहे थे। तब गांव के लोग बाबा से विनती करने गए कि कुछ भी करो, यह बीमारी से बचाओ। बाबा ने अपने हाथों से अनाज पीस कर पूरे गांव के आसपास उसकी सीमा खींचने को कहा। इस तरह बीमारी गांव के अंदर आ न सकी और बच्चे बच गए। शिरडी गांव के मामलतदार की बेटी को बच्चा न होने के कारण ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। एक बार बाबा के दर्शन करने के बाद उसे अपना पति दूसरे ही दिन आकर उसे अपने साथ लेके गया और उसे एक सुंदर सा बेटा बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ। उन्हीं के सीमंत की चुनरी और नारियल लेके उनकी माँ जा रही है, इस दृश्य में दिखाई पड़ता है। यह गांव के लोग कैसे रहते थे वो दर्शाता है। गांव के लोगों को कुछ होने पर बाबा खुद चिकित्सक बन जाते थे और लोगों की सेवा करते थे। यह इस दृश्य से मालूम पड़ता है। साईं बाबा की पुरानी शिरडी घूमने के बाद आपको ये वाला पार्क नजर आएगा। यहाँ पर बहुत सारी गेमिंग एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। टॉय ट्रेन राइड के लिए 40 रुपीज़ पर पर्सन एक्स्ट्रा अलग से टिकट देना होता है। वहाँ रोपवे राइड भी है और उसका भी अलग से एक्स्ट्रा 40 रुपीज़ पे करना पड़ता है। और वहाँ एक मैजिक शो भी हमने देखा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगली बार शिरडी जाए तो साईं की पुरानी शिरडी जरूर विजिट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।